ओके अभी हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है फोल्डिंग अ पेपर। ठीक है, एक पेपर को, ठीक है, एक सर्कुलर पेपर को हम लोग फोल्ड करते हुए, ठीक है, हमें कौन कौन से एंगल्स मिलेंगे एंड कितने पार्ट्स में ये सर्कल डिवाइड होगा। ठीक है, देखो इनिशियली तो मेरे को पता है कि ये जो सर्कल है, ठीक है, ये पूरा 360 डिग्री होता है ना। तो इसको अगर मैं एक बार फोल्ड करूँ, ठीक है, तो इस पेपर को मैंने लिया एंड इसको मैंने एक बार फोल्ड कर लिया ऐसे, ये क्या बना, एक सेमी सर्कल बना, राइट। अब सेमी सर्कल बना तो दिस इज 180 डिग्री एंड ये जो इसका मतलब पीछे वाला साइड है दिस इज ऑल्सो 180 डिग्री। अब इस पेपर को अगर मैं खोलूँगा तो देखो एक क्रीज बन चुका है ना, मतलब इस तरफ भी 180 डिग्री है एंड दूसरे तरफ भी 180 डिग्री है। तो इस पेपर को वापस फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फोल्ड किया सेमी सर्कल में, ठीक है, ये सेमी सर्कल में फोल्ड हुआ है। तो सेमी सर्कल में फोल्ड करने के बाद हमको क्या मिला, 180 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 2 पार्ट्स में। ओके, अब अगर मैं इसको क्वार्टर सर्कल में फोल्ड कर दूँ, ये मेरा सेंटर है, देखो ये छोटा सा ग्रीन सेंटर है, इसको अब मेरे को एक और बार फोल्ड कर देना है। ठीक है, इसको एक और बार फोल्ड कर दिया तो ये एक क्वार्टर सर्कल बन गया। ठीक है, क्वार्टर सर्कल मतलब देखो अब ये एंगल तुम पहचान पा रहे हो, ये एंगल कौन सा डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो मतलब क्वार्टर सर्कल में जब मैं एक सर्कल को फोल्ड करता हूँ तो 90 डिग्री बन जाता है। कितने 90 डिग्रीज बनते हैं, तो पेपर को खोल के देखते हैं, है ना। पेपर को देखो, मैंने खोल के देखा कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट, ठीक है, 2, मतलब 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, तो 4 पार्ट्स में ये पेपर डिवाइड हो गया। दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब इसको एक और बार अगर मैं फोल्ड कर दूं, ठीक है, तो पहले 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, अब 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। अब कितने पार्ट में, देखो ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर से मेरे को फोल्ड करना है। ठीक है, तो इसको मैंने सेंटर से ऐसे फोल्ड कर लिया। ओके, तो ये सेंटर से फोल्ड हो गया। तो अब ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ होगा, क्या ये 6 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि पहले तो 2 पार्ट था, उसके बाद 4 पार्ट था। ठीक है, अब क्या और 2 पार्ट बढ़ जाएगा, नहीं, जब भी फोल्ड बढ़ते जाता है, पहले 2 था, ठीक है, देन 2 इंटू 2 4 हुआ था, अब और भी, मतलब ये 4 इंटू 2, अब ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया होगा। ठीक है, तो अगर मैं सर्कल को खोल के देखूँ, ठीक है, तो देखो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग फोल्ड नहीं करेंगे, अगर तुमको करना है करके देख सकते हो। दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, दिस इज फोर्थ पार्ट, दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ। ठीक है, तो 8 पार्ट्स में ये सर्कल डिवाइड हो चुका है। अब एंगल कितना होगा, अगर मैं एक एंगल पकड़ूँ, ठीक है, तो एंगल कितना बन रहा होगा, तो एंगल कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये सर्कल 8 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 8। तो 360 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, दिस इज 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री ये एक एक एंगल है, ईच एंगल 45 डिग्री करके है। ओके, तो अब इसके बाद अगर और भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो हम लोग एक बड़े सर्कल से खुद करके देख सकते हैं। सो दिस इज डिवाइडिंग, मतलब पेपर का फोल्डिंग वाला पार्ट जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है।